अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं। हो रही है और मुझे लगता है बहुत सहमति बन गई है। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। 23 सीटों पे बात हुई है, कितने सीटों को लेकर के? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। सीट बंटवारे पर एनडीए में खींचतान, चिराग की मांग घटी फिर भी क्यों नहीं बन रही बात। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक है और एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान भी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भले ही अपनी सीटों की मांग घटाकर लचीलापन दिखाया हो, लेकिन आपको बता दें कि गठबंधन के भीतर अब भी कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने अपनी मांग पहले 40 सीटों से घटाकर अब 35 सीटों तक सीमित कर दी है। उन्होंने इन सीटों की एक सूची भाजपा नेतृत्व को सौंपी है। दूसरी ओर भाजपा ने चिराग को फिलहाल 26 सीटों का प्रस्ताव दिया है और साथ ही भविष्य में राज्यसभा और विधान परिषद की सीट देने का भरोसा भी दिलाया है। इसके बावजूद सीटों के चयन को लेकर विवाद जस का तस बना हुआ है। चिराग पासवान अपनी पकड़ वाले 5 लोकसभा क्षेत्रों हाजीपुर, जमुई, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर में लोकसभा क्षेत्र कम से कम 2 विधानसभा सीटें चाहते हैं। एलजेपी रामविलास ने जिन सीटों की सूची भाजपा को सौंपी है उनमें महनार, महुआ, हाजीपुर, मुरवा, समस्तीपुर, अलौली, खगड़िया, भागलपुर सदर, बख्तियारपुर, फतुहा, पटना, अतरी, गया, ओबड़ा, औरंगाबाद, शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद जैसी सीटें प्रमुख हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी दिक्कत उन सीटों को लेकर है जहां भाजपा, जदयू और एलजेपी तीनों की दावेदारी है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि गोविंदगंज, मटिहानी और सिकंदरा जैसी सीटों पर टकराव गहराया हुआ है। यही वजह है कि अभी तक सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द सहमति बन गई है। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत है। 23 सीटों पे बात हुई है, कितने सीटों को लेकर के? भाजपा नेतृत्व फिलहाल एनडीए के भीतर संतुलन साधने में जुटा हुआ है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े लगातार बैठकों में व्यस्त हैं और सहयोगी दलों से बातचीत भी कर रहे हैं। भाजपा चाहती है कि जदयू और हम सेक्युलर को साथ रखते हुए चिराग की मांगों को भी नजरअंदाज न किया जाए। सूत्रों का कहना है कि भाजपा और जदयू दोनों करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10 से भी कम सीटों का ऑफर मिल सकता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी 15 सीटों की मांग दोहराई है और साफ कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो उनकी पार्टी चुनाव से दूरी बना लेगी। यानी एक तरफ चिराग पासवान ने सीटों को लेकर समझौता किया, संख्या घटाकर समझौता किया, संकेत दिया है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा और अन्य सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाना आसान नहीं दिख रहा। एनडीए की कोशिश है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर अंतिम घोषणा कर दी जाए, लेकिन जिन सीटों पर 3 तरफा दावेदारी है वहां सहमति बनाना अभी भी मुश्किल नजर आ रहा है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।